हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं बताऊंगी आप सभी को कि प्रदोष व्रत की कथा, कि शिव जी की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की कथा आप सभी को अवश्य सुननी चाहिए। सुननी नहीं तो पढ़नी चाहिए, पढ़नी नहीं तो सुननी जरूर से जरूर चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रदोष व्रत रहते हैं जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए होता है, तो उनकी कृपा पाने के लिए हमें शिव जी की और प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि शिव जी हमसे प्रसन्न हो जाएं और मनवांछित फल की प्राप्ति हो हमें। तो मैं सुनाती हूँ आप सभी को प्रदोष व्रत कथा। तो प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आ जाती थी। और एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और अपने पुत्र के जैसा रखने लगी। तो एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने शिव जी से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। तो उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा और राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, और आपका नाम धर्मगुप्त है। तो अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ और बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। और वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ में उनको भी रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे भी सुख संपन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व और बढ़ गई तथा मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत और ज़्यादा करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट चीज़ों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव भोलेनाथ और माँ पार्वती उनकी मनवांछित फल की उनको पूर्ति करते हैं और उनको सदा खुश रखते हैं। तो ये रही देखिए भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की प्रदोष व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी यही कि आप सभी भी प्रदोष व्रत रखें और अपने अपने मनवांछित फल की प्राप्ति करें। आप सभी को अगर ये कहानी, ये कथा अच्छी लगी हो, प्रदोष व्रत कथा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय शिव भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।